नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी के सितंबर में 75 साल हो जाएंगे। 2 महीने और बचे हैं। दरअसल आरएसएस क्या अब इस नियम को लागू करेगा कि भैया 75 में मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी को भेज दिया जाए? बड़ी उलझन है साहब, अच्छी खासी उलझन है। क्या मोहन भागवत में इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी से कहे भाई छोड़ दे कुर्सी? देखो, हिम्मत तो बहुत है उसके अंदर। कहने की हिम्मत है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अंदरूनी मीटिंग में बोलने की हिम्मत है। पर एक बात तो है कि इतने महीनों में नरेंद्र मोदी बीजेपी के चीफ का चुनाव नहीं कर पाए अपनी मर्जी से, तो प्रेशर तो भैया बहुत बड़ा है। आरएसएस उसको बीजेपी के चीफ का चुनाव नहीं करने दे रही कि तुम अनाउंस नहीं कर सकते, हम तुम्हें नहीं करने देंगे। कभी इसका नाम आता है, कभी उसका नाम आता है, कभी शिवराज चौहान का, कभी कहते हैं हम किसी महिला को बनाएंगे, किसी बैकवर्ड को बनाएंगे, हम किसी उसको बनाएंगे, कभी उसको बनाएंगे। लेकिन आरएसएस किसी को बनाने नहीं दे रहा साहब। इससे पता लग रहा है कि भाई आरएसएस का प्रेशर बढ़ गया है इस समय, और अच्छा खासा प्रेशर है। और मोदी और शाह दोनों परेशान है कि हम अपनी मर्जी से क्या अब बीजेपी का चीफ भी नहीं चुन सकते? बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं। अब 75 साल का नियम जो आडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए, यशवंत सिन्हा के लिए, इवन सुमित्रा बेन के लिए, इन सब के लिए लागू किया ना, तो और 2 महीने बचे हैं। तो मोदी को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए और कहना भैया मैं जा रहा हूं, मार्गदर्शक मंडल से बात खत्म होगी, धंधा खत्म। जब वो 75 हो गया वो चला गया यहां से। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है यहां पर कि क्या मोदी उसकी बात मानेंगे? देखो, अब टसल की बात है साहब। अब तो मोदी की और भागवत की अब टसल की बात है। मुसीबत ये भी है कि आरएसएस के चीफ के लिए कोई उम्र नहीं होती। वो पूरी जिंदगी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वो आरएसएस का चीफ रहता है। उसका नियम तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन राजनीति में कोई नियम तो नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जिस ढंग से मोदी ने सबको सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में भेजा है, तो प्रेशर तो आता है ना भैया, ये कानून तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? और वैसे भी हर गुजरते दिन के साथ, हफ्ते के साथ मोदी की जो छवि है वो खराब होती जा रही है। पूरी दुनिया में भद पिटी है एक्चुअली देखा जाए तो। और हो सकता है अभी जब ट्रेड डील पूरी हो जाएगी तो इसके बाद और भद पिटे। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को एहसास हो रहा है कि ये मोदी जो आज का मोदी है, ये बीजेपी को आगे नहीं ले जा सकता, ये आरएसएस को आगे नहीं ले जा सकता। अब इसकी जगह नया चेहरा, नई ऊर्जा, नया व्यक्तित्व होना जरूरी है। इसका कार्यकाल खत्म। पर एक प्रश्न और भी उठता है, आरएसएस के लिए भी है, कि आपका एजेंडा क्या था? आप तो कहते थे हम पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, लेकिन आप तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हो। लेकिन अगर आप 100 साल आपको हो गए और 100 साल में आप अखंड भारत नहीं बना पाए, हिंदू भारत नहीं बना पाए, तो फिर अगले 100 साल में भी आप नहीं बना पाओगे। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव 100 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं। आपके अंदर वो सारा, क्या कहते हैं, लक्ष्य भी सेट नहीं है, और आपके अंदर वो सारी, क्या कहते हैं, एनर्जी नहीं है, रिजॉल्व नहीं है कुछ करने का। क्योंकि अगर 100 साल के अंदर अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आप एक डिफंक्ट टाइप के, या सिर्फ दादागिरी टाइप की, या एक काम से कहा जाए कि एक बेकार टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे मोटे लोगों को उकसाते हैं, दंगे करवाते हैं। बस इतने कर लो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए जो आपका उद्देश्य था। सरकार तो बनवा लिया आपने अपनी, लेकिन सरकार तो चली जाएगी कभी ना कभी बीच में, तब आप क्या करोगे? कभी सोचा है? तो अगले 100 साल तो आप जिंदा रहने वाले हो नहीं, और आप अपने बेस्ट पीरियड में भी भारत के लिए वो नहीं कर पाए, भारत पे अपना एजेंडा नहीं सफल कर पाए जो आप चाहते थे। रही बात अब नरेंद्र मोदी की, तो उसको तो जाना ही होगा। अब वो इस साल चला जाए, 2026 में चला जाए, 2027 में चला जाए, लेकिन 2029 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे। ये बात तो ऑलमोस्ट तय है, और मैं नहीं, सैकड़ों लोग इसको मान चुके हैं। और वैसे भी
नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो जादू, वो आभा मंडल, वो मैजिक सब गायब हो चुके हैं, सिवाय एक मैनिपुलेशन के, और अपने दोस्तों के लिए देश को कुर्बान करने के अलावा कुछ किया नहीं मोदी ने। अडानी अंबानी के लिए सब कुछ करते हैं, देश का सौदा भी करते हैं। कब तक चल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। उनके रुखसत होने का टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है। शुक्रिया।